बैसाखी का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी को किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन फसलें काटकर जश्न मनाया जाता है और प्रकृति को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है। सिखों के लिए भी बैसाखी का पर्व खासा महत्व रखता है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया था। जैसे ही बैसाखी पर्व का नाम जुबान पर आता है तो पंजाबियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और लोगों के जहन में सिर्फ दो ही बातें आती हैं। एक, लहलहाते खेत, दूर तक जहां आप निगाह जमाएंगे तो आपको लहलहाते खेत दिखाई देंगे, या फिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ऐसी ड्रेसेस पहन के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये ऐसी जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस है ये डाल के अपनी खुशी का इजहार करते हैं। यहाँ पर आज हम बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। बैसाखी पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन पूरे साल की मेहनत किसानों की रंग लाती है और इसमें सभी को बहुत खुशी होती है। सारी जनता और सारे ही पंजाबी इस दिन का इंतज़ार करते हैं और बहुत इस तरह जैसे आपने देखा हम खुशियां मनाते हैं रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर, और जो हमारे पारंपरिक गीत हैं पंजाबी के उनके ऊपर गिद्दा व बोलियां डालते हैं। बैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जहां हमें फ़ख्र फील होता है कि हम पंजाबन्स हैं, हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं और यही हमने दिखाया है कि पंजाबियत की जर्नी थी एक कि कनक दी राखी से शुरू हुई थी और आज ले जटा खिच सेल्फी पे ख़त्म हुई है। पंजाबी और बैसाखी दोनों एक कंबाइंड चीज़ है। जो जर्नी वहाँ से शुरू होके आ रही है जुत्ती कसूरी से लेके, और आज ख़त्म कहाँ पे हुई है, जुत्ती पटियाले दी पे। तो यही मैं कहना चाहूँगी, यही त्यौहार है ऐसा कि जो पंजाबी खुल के मनाते हैं जी, खुल के मनाते हैं, भंगड़ा भी डालते हैं, गिद्धा भी डालते हैं, और यहाँ हमने यही दिखाने की कोशिश की है। बैसाखी पर्व के अवसर पर पंजाब के लोगों में काफी उत्साह होता है। लुधियाना में भी बैसाखी के मौके पर लोगों में काफी खुशी है। शहर में जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग परंपरागत और विशेष तरह की पंजाबी पोशाकें पहनकर कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। बैसाखी पर लुधियाना की महिलाएं गिद्दा पाकर धूम मचा रही हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। इस दिन पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसीलिए ये त्योहार पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लिए भी बड़ा त्योहार माना जाता है। उधर अमृतसर में भी बैसाखी की धूम है। यहाँ बैसाखी के मौके पर गतका ग्रुप के सदस्यों ने अपनी खुशी का इजहार किया। गतका ग्रुप ने अपने करतब भी दिखाए और गतके और बैसाखी के इतिहास के बारे में भी बताया। 13 अप्रैल 1699 में श्री गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना अनंदपुर साहिब से की थी। खालसा पंथ क्या है, बैसाखी का त्यौहार सिखों के लिए क्या अहमियत रखता है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक गतका की टीम भी मौजूद है जो हमें गतके के करतब दिखाएगी और साथ में ही हम जो बैसाखी के त्यौहार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैसाखी का त्यौहार सिखों में क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 13 अप्रैल 1699 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंदपुर साहिब से जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी का त्यौहार सिखों के लिए खासा महत्व रखता है क्योंकि जहां एक तरफ इस दिन फसलें काटकर जश्न मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया था। सिख योद्धा जिसे हम कह सकते हैं जो जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलजीत सिंह है। दिलजीत, ये जो गतका आप कर रहे हैं, गतके का क्या मतलब है? दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह ने ये युद्ध कला आगे सिखाई थी, इसका क्या मतलब है? गुरु पिताजी ने ये शस्त्र विद्या अपने रक्षा के लिए सिखाई थी लोगों को कि वो जो उस समय बढ़ रहा था अत्याचार दुश्मनों का, तो उसका सफाया करने के लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये शस्त्र विद्या उठाई गई थी, इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह ने सिखाई थी। तो इसका क्या है, इसका जो इतिहास है वो क्या है? इतिहास इसको क्या बोलते हैं? इतिहास इसका यही है कि ये अपनी आत्मरक्षा के लिए है। इससे हम अपनी रक्षा के लिए और किसी की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी पर अत्याचार उठाने के लिए। तो बैसाखी का त्यौहार है, आप बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं, कितनी उत्साह रहता है बैसाखी के त्यौहार का? क्योंकि काफ़ी खुशी रहती है कि बैसाखी का सिखों में एक अहम खुशी रहती है।
यस, सिखों में तो एक अहम खुशी रहती है क्योंकि इस दिन गुरु पिता दशमेश पिता जी ने खालसा की नींव रखी थी और इस दिन सभी सिख इकट्ठे होते हैं तो लंगर छकते हैं, गुरुद्वारे जाके मत्था टेकते हैं। बहुत अच्छा उत्साह होता है कि गुरुद्वारे जाकर गुरु की बख्शीश लेने का, वाक सुनने का, और इस तरह उत्साह सभी में। पंजाब और पड़ोसी राज्यों में तो बैसाखी की धूम है ही, इसके साथ साथ माया नगरी में भी बैसाखी के त्योहार पर खुशी का माहौल है। मुंबई में मशहूर सिंगर मीका ने बैसाखी के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों के साथ मस्ती की। इस मौके पर मीका के साथ कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और एक्टर गुरमीत चौधरी भी मौजूद थे। सभी ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों के साथ डांस किया और मस्ती की। तो देखा आपने, पंजाब के साथ साथ पूरे देश में बैसाखी की धूम है। किसान फसल काटकर प्रकृति का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में लोग भांगड़ा और गिद्दा पाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप भी जाइए और बैसाखी पर खुशियां मनाइए। जाते जाते आप सभी को हैप्पी बैसाखी।